हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो होने वाला है अ प्रोडक्टिव डे इन माय लाइफ एंड मुझे आपको एक मेजर अपडेट देना है। आपको तो पता ही होगा 10th एंड 12th के अब बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, लाइक शुरू होने वाले हैं। एक से भी कम महीना बचा हुआ है। मैंने अपने भाई को थोड़ी सी दया दिखा के अपना ऊपर वाला कमरा, जो कि मेरा फेवरेट कमरा है, वो मैंने उसे दे दिया है। एंड वहीं पे टेबल और चेयर हमारी रखी हुई थी एंड मैं शिफ्ट हो गई हूँ अपने नए कमरे में, जो कि नीचे वाला कमरा है, जो कि मेनली हमारा गेस्ट रूम होता है। एंड इसको कुछ एक हफ़्ता हो चुका है ये सब हुए हुए एंड मुझे सब कुछ सेटल डाउन करने में नीचे अभी पूरा सेटल डाउन मैंने नहीं किया है, क्योंकि कभी कभी मैं ऊपर भी पढ़ती हूँ। इसलिए मैंने सब कुछ अभी जितना कर पाई हूँ उतना मैंने नीचे शिफ्ट किया अपना। एंड अब मुझे यहाँ पे काफ़ी मज़ा भी आने लगी है। देखते हैं कब तक मैं यहाँ पे रहती हूँ। ये है मेरा टेम्प्रेरी रूम, परमानेंट तो ऊपर रहेगा हमेशा हमेशा हमेशा। एंड इस पिंपल को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि उसको पता था आज मुझे वीडियो बनानी, तो वो आ गया है, इसलिए वी विल इग्नोर। एंड मैं थोड़ा सा आपको छोटा सा टूर दे देती हूँ अपने कमरे का। एंटर करते से ही मैं आपको दिखा देती हूँ अपना बेड, जो कि 2 ट्विन बेड को जोड़कर मैंने बना दिया है। एक साइड में अपना सारा कॉपी किताब रखती हूँ एंड एक साइड में मैं सोती हूँ। फिर यहाँ पे आ जाती है एक अलमीरा, जो कि मैंने साफ़ करी थी, बाकी अलमारी नहीं साफ़ करी, केवल एक ही साफ़ करी। मैंने सारे एसेंशियल्स उस बॉक्स में रख दिए हैं, हीटिंग पैड एंड ये मच्छर भगाने वाली चीज़। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक क्यूट सा प्लांट, जो कि मैं राशि के घर से लाई थी, उसने दिया था मुझे। एंड उसके बाद ये आ जाती है खिड़की, जहाँ से धूप आती है। फिर इधर है ब्लोअर एंड डस्टबिन। फिर उधर रखा हुआ है एक्सटेंशन बोर्ड एंड यहाँ पे मैं सोती हूँ। उसके बाद इधर आ जाते हैं साइड में, जब यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, लाइक ये चौकी है माता की, इसमें मैं अपनी बुक्स रखती हूँ कोने में एंड यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। एंड ये क्यूट सी है मेरी टू डू लिस्ट, जो कि मैं रोज़ बनाती हूँ, जो मुझे टास्क करने होते हैं मैं इसमें लिखती हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे एक सुंदर सा फ्लावर भी है। इसको मुझे लगता है 2-3 हफ्ते हो चुके हैं यहाँ पे रहे हुए। मैंने सोचा कि इसकी जगह इसकी जगह नहीं, क्योंकि अभी भी मुरझाया नहीं है, इसके साथ एक और छोटा सा मतलब फ्लावर ऐड कर दिया जाए। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये फ्लावर, लेकिन फिर भी इसके साथ एक और ऐड करेंगे। एंड मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, इसलिए केचप की बोतल का जुगाड़ लगा के मैं इसमें एक और डालने वाली हूँ। चलो लेके आते हैं एक और एंड थोड़ा सा एस्थेटिक बनाते हैं अपने कमरे को। मैं एक न्यू फ्लावर ले आई हूँ एंड इस बार मुझे वाइट बहुत अच्छा लग रहा था, मैं वाइट वाला लेके आई हूँ। हम देखते हैं कि इसको रखते कहाँ पे हैं, नीचे रखें कि या फिर इधर रख देते हैं। आप बताना कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इधर सनलाइट में, इधर थोड़ा सा। एंड आई एम नॉट गोना वेस्ट दीज फूल, जब वो मुरझा जाएंगे मैं ऊपर जाके पॉट्स में डाल दूँगी, ताकि इससे मिट्टी अच्छी हो जाए एंड इनका यूज़ भी हो जाएगा। अभी धूप काफ़ी अच्छी हो रही है, तो मैं जा रही हूँ ऊपर सेकंड वाले फ्लोर में पढ़ाई करने। मैं पढ़ने वाली हूँ इकोनॉमिक्स एंड मैं अभी से सब ख़त्म कर रही हूँ, रिवाइज़ करके मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने वाली हूँ। मैं ऊपर जाऊँगी पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती एंड ठंडियों में धूप मिल जाए तो जब मैं ऊपर पहुंची तो मैंने देखा मम्मी मस्त घी वाले पराठे बना रही हैं, बहुत टेस्टी लग रहे थे। मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया एंड मम्मी बहुत खुश हो जाती है जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ कोई चीज़। अब मैंने रिकॉर्ड किया एंड मैंने खाया था। उसके बाद चाय पराठे, आई डोंट नो, चाय पराठे बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन। पहले मुझको लगता था छोटे में कि मैं ही खाती हूँ, बट मुझे फिर बाद में पता चला कि बहुत लोग खाते हैं। फिर मैं लग गई थी जल्दी जल्दी पढ़ाई करने। मैंने पहले इकोनॉमिक्स की अपनी बुक खोली, पर मुझे एक एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, तो मैंने अपनी नोट्स वाली बुक खोल ली एंड तब तक मम्मी भी अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी। फिर मम्मी ने सोचा कि थोड़ा देर पेपर पढ़ लेते हैं, तो उनने मेरे साथ ही पेपर पढ़ा एंड हम दोनों एक साथ पढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत कम दिन होते हैं जब हम दोनों एक साथ लाइक बैठ पाते, क्योंकि मम्मी को स्कूल जाना होता है, इसलिए हम दोनों सोचा कि यहीं पे पढ़ लेते हैं। और इतनी हवा चल रही थी एक्चुअली, तो मैं छत में बैठ के नहीं पढ़ पाई। मम्मी पढ़ रही थी अपना पेपर एंड एक्चुअली मम्मी का भी एक एग्ज़ाम है एंड मेरा तो एग्ज़ाम है ही, तो हम दोनों पढ़ रहे हैं आजकल। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, लव सर का लेक्चर देख देख के, क्योंकि लेक्चर की मुझे समझ ही नहीं आता, मैं तो एनसीईआरटी में पढ़ूँ क्या। इसीलिए मैं या तो लेक्चर से पढ़ती हूँ और या तो फिर मैं अपनी बुक से पढ़ती हूँ, आईएएससी वाली बुक से। एंड
जो फिर इंपॉर्टेंट होता है वो मैं लिखती हूँ। तो लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको फिर घुचुर पुचुर हो जाता है, कहीं आप ढूंढ तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा था, एक जगह सारे एक नोटबुक बना लो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, बहुत डिटेल में लिखना है, क्योंकि सीयूईटी इज़ लाइक एमसीक्यू बेस्ड, उसमें बात घुस घुस के नहीं आता है। तो हम लोगों को बस ऊपर ऊपर से देखना है, हम लोग बोर्ड एग्जाम नहीं लिखने जा रहे हैं ऑब्वियसली। सो हम लोगों को बहुत बेसिक पॉइंट और डेप्थ में पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी, बस कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से पढ़ने होते हैं। एंड अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है एंड आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े, तो आप जाइए पीडब्ल्यू के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, वन शॉट है, सारे रिवाइज करने के लिए बहुत इनफ मैटर है वहाँ पे। सो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो अगर आपने कोई पेड बैच नहीं लिया है तो। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट सॉल्व करना मत भूलिएगा किसी भी चीज़ की, क्योंकि मॉक टेस्ट से बहुत सारे सवाल रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी, तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट।